वजह से पाकिस्तान अब रिलीजियस टूरिज्म का एक बेहतरीन मकाम बनता जा रहा है। और अगर पाकिस्तान में टूरिज्म के फ़रोग पर तवज्जो दी जाए ना तो जनाब अरबों डॉलर सालाना की आमदन पैदा की जा सकती है। और पाकिस्तान में सैर व सयाहत के हवाले से किन किन मसाइल का सामना हमें करना पड़ता है। मॉनसून मौसम में कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया जाता है। तो ऐसे में टूर्स पर जाने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अजीम शाह हैं, जो डॉक्टर होने के साथ साथ जनाब एक ट्रैवलर हैं और सफ़रनामा निगार भी हैं। और पाकिस्तान में सयाहत के हवाले से उनकी किताब शाहनामा भी मार्केट में आ चुकी है, जो बड़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, शुमाली इलाका जाना चाहते हैं, वहाँ पर टूर करना चाहते हैं। तो डॉक्टर अजीम आपको वेलकम कहती हूँ डागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये स्टोरी तो हमें ज़रा बताएं कि बाय प्रोफेशनली आप डॉक्टर हैं लेकिन आप ट्रैवलर भी हैं, टूरिस्ट भी, टूरिज़्म भी करते रहते हैं। तो क्या ये स्टोरी क्या है, इसके बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? ये स्टोरी मैं समझता हूँ कि शुरू होती है कि मेरे लड़कपन से। अच्छा। जब से मैंने होश संभाला, मेरे फादर एक टूरिस्ट थे। वो हर साल अपने दोस्तों को इकट्ठा करके शुमारी इलाका जात ले जाते थे। ठीक है। तो वो जैसे कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। बचपन में मेरे वालिद के साथ मैंने कुछ सयाहत की, फिर मैंने कुछ दोस्तों के साथ निकलना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इंडिपेंडेंटली मूव करना शुरू किया। व्हेन आई वाज इन माय स्टूडेंट लाइफ और इन माय हाउस जॉब, तो उसके दौरान मैंने काफ़ी टूर्स किए। अच्छा। तो बस सयाहत एक ऐसा नशा है जो अगर किसी को लग जाए तो उससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। तो अब उसी चीज़ को अब मैं कोशिश करता हूँ कि साथ लेकर चलूँ, अपनी ड्यूटीज़ वगैरह भी करूँ, अपने प्रोफेशनल को भी टाइम दूं और साथ में सयाहत और हेरिटेज और राइटिंग और इन चीज़ों को भी टाइम दूं। तो ये पैरेलल लेके चल जाते हैं आप, या मुश्किल होता है थोड़ा? कभी कभी मुश्किल होती है, लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब इंसान कुछ रास्ता कोई सोचता है या निकालना चाहता है तो अल्लाह ताला खुद उसके लिए रास्ता खोल देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, आदत हो गई। कितने ऑलमोस्ट साल हो गए आपको बाकायदा ये सैर व सयाहत करते? बाकायदा मैंने 2011 से शुरू किया था, अब तकरीबन 11 साल हो गए। 11 साल से आप सैर व सयाहत कर रहे हैं शुमाली इलाका। जब पाकिस्तान का हर कोना कोना देख लिया आपने, या अभी रहता है कुछ देखना? अभी बहुत कुछ रहता है, क्योंकि बहुत से लोग जिनको अदराक नहीं है इस चीज़ का कि व्हाट पाकिस्तान इज़ नॉट जस्ट अबाउट नॉर्दर्न एरियाज़ एंड सिंध एंड ऑल दैट। पाकिस्तान बहुत वसी है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं दावा कर सकता कि मैंने अभी कोना कोना देख लिया। अभी बहुत कुछ रहता है। लेकिन सैर व सयाहत के हवाले से कहा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है देखने को। लेकिन अगर हम लोग जाएं टूरिज़्म के लिए, अगर हमने जाना है, टूर के लिए जाना है किसी शुमाली इलाका जात में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको 11 साल हो गए हैं जाते हुए, उनका रुख करते हुए वहाँ का, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें? सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप जब भी जाएं, इफ़ यू आर विद योर फैमिली और विद योर रिलेटिव्स, विद योर फ्रेंड्स, तो आप प्लान करके जाएं। कभी भी विदाउट प्लानिंग ना जाएं। सबसे पहले होटल्स वगैरह की बुकिंग चेक कर लें, रास्ते चेक कर लें और वेदर चेक कर लें। इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में भी जिक्र किया था मॉनसून का। जी जी। आजकल बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग है, बारिशें हैं, तो इस मौसम में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है जाना। अच्छा, इस मौसम में नहीं जाना बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और स्पेशली जब आपको पता है कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा सयाह घुस गए हैं और होटल्स की बुकिंग बिल्कुल बंद हो गई हैं, जैसे मरी में हर साल होता है, और तो तब भी आपको नहीं जाना चाहिए। उसका आपको एक अल्टरनेटिव ये सोचना चाहिए कि आपको किसी ऐसे इलाके का रुख करना चाहिए जो ज़रा करीब भी हो, इजीली एक्सेसिबल भी हो, और आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाएं तो आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मिलें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अगर मॉनसून का मौसम है और हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौरी अगर कहीं पर निकलना चाहते हैं तो वो कुछ हेरिटेज साइट्स हैं लाहौर के आसपास। शेखुपुरा में वहाँ जा सकते हैं, कसूर जा सकते हैं, गुजरांवाला है वहाँ जा सकते हैं। सोन वैली अगर थोड़ा सा दूर जाना चाह रहे हैं तो वादी सोन सकेसर है जहाँ पर बड़ी खूबसूरत झीलें हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। शुमाली इलाकों का तो ये इस वक्त बिल्कुल भी मौसम नहीं है। तो इन चीज़ों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर प्लान करें, और गाड़ी में जब हम निकलते हैं तो अपनी गाड़ी में उसकी तमाम तर चीज़ें, टायर पंक्चर के हवाले से, गाड़ी के हवाले से वो चेक करके और साथ लेकर चलें। लेकिन ज़्यादातर अगर शुमाली इलाका जात का रुख करना है तो कौन सा वेदर सबसे बेस्ट आपको लगता है? कौन सा वेदर, ये तो सबको पता है कि में हमें जाना अप्रैल मई जून का जो महीना है वो सबसे बेहतर है। जुलाई में क्योंकि ज़्यादा बारिशें होती हैं, उसके बाद अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक आप जा सकते हैं।
फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे वादी सवात है, ये कालाम का इलाका है, मरी है, गलियात है, ये तकरीबन साल के 12 महीने खुले रहते हैं। अच्छा। लेकिन जाहिर है यहाँ बर्फ़बारी भी होती है, बारिशें भी होती हैं, तो उसमें फिर सयाहों को मौसम के हिसाब से इक़दाम करके चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह मैं बात करी थी डॉक्टर अज़ीम के रिलीजियस टूरिज़्म भी बढ़ती जा रही है यहाँ पर, और एक मकाम बनता जा रहा है, यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं और कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ये इसका जवाब मैं ज़रा ब्रीफ देना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लोगों को ये नहीं पता कि सिखिज़म और हिंदुज़म के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे अभी करतारपुर गुरुद्वारा सामने आया, बना, तामीर हुआ, तो उसके बाद रिलीजियस टूरिज़म की टर्म जो है वो मुतारिफ़ कराई गई। मैं आपको बताऊं, मेरी बुक शाहनामा में मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान में बुद्धिज़्म साइट्स के ऊपर। अच्छा, आप देख लें, आपको टेक्सला का पता होगा, बहुत से लोगों को पता है, आपको गंधारा का भी पता होगा, लेकिन लोग नहीं जानते एक जगह बरीकोट भी है, एक मैंगलोर भी है, एक लोअर सवात भी है, उडीग्राम भी है। और मतलब इस तरह की बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म के स्टूपाज और बहुत बड़े बड़े पुरानी खानकाहें थीं, जिनमें से एक तख्त भाई है, सिरी बहलोल है, पेशावर में गढ़ी जमाल है। तो यहाँ इस चीज़ को एक्सप्लोर करके बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में जितने भी लोग हैं, जैसे कोरिया है, चाइना, जापान, आपको पता है बड़े रिच कंट्रीज़ हैं, तो हमें बुद्धिस्ट टूरिज़्म को फ़रोग देना चाहिए अपने मुल्क में। सेकेंडली मैडम, जैन मत एक रिलीजन है, इंडिया में उसके बहुत सारे पैरोकार हैं। जैनिज़्म के हवाले से हमारे पास नंगर पार्कर जो सिंध में है, थर पार्कर, वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, उसको अगर हम रिस्टोर कर लें, जैसे एक लाहौर में जैन मंदिर था, उसको तो इन्होंने रिस्टोर किया है। उसके अलावा गुजरांवाला में एक जैन मॉन्क थे, उनकी बहुत बड़ी समाधि है, और वो मैं समझता हूँ कि आर्किटेक्चरल हवाले से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। उसके अलावा गुजरांवाला के ही साथ एक कस्बा है, उसका नाम है पिपनाखा, वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत जैन मंदिर है जो उन्होंने बनाया हुआ है। अब तो उसके ऊपर कब्जा हो गया है। अच्छा। लेकिन अगर जैन साइट्स को भी हम लोग जब दोबारा रिस्टोर करते हैं तो ये टूरिज़्म भी हमारा बहुत फ्लरिश करेगा। थर्डली मैं आऊँगा हिंदुज़म पे। जब भी हम इंडिया से बात करते हैं कि हम ट्रेड की बात करते हैं, हम इस टाइप की इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, आई डोंट नो हम उनसे टूरिज़्म रिलेशन की बात क्यों नहीं कर सकते। अगर हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो हमें उनके लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए। जैसे हमारे पास बलूचिस्तान में हंगलाज माता का मंदिर है, सिंध में हमारे पास साधु बेला का सखर में मंदिर है, मुल्तान में एक बहुत ही कदीम मंदिर है जिसको इन्होंने 1992 में उस फसादात में उसको तोड़ दिया था, प्रहलाद मंदिर उसको कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो हिंदुओं का त्यौहार है होली, उसकी शुरुआत भी वहाँ से हुई थी। अच्छा। लाहौर में तो कई मंदिर हैं जिनका मतलब नाम लेने पर आए तो बंदा 18-20 की लिस्ट तैयार हो जाती है। अभी सियालकोट में शवाला तेजा सिंह टेम्पल है। तो पाकिस्तान में हिंदुओं के मुतबरक मंदिर और ये मकामात भी बिखरे हुए हैं। चोलिस्तान में बहुत मंदिर हैं, तो अगर हम इनको बहाल कर लें, इनकी तामीर और मुरम्मत कर लें, तो हिंदूज़ को भी हम अपने मुल्क में बुला सकते हैं। तो डॉक्टर अज़ीम, ये सारे जितने भी आपने हमें गिनवाए हैं मकामात, ये सारे देखे हुए हैं आपने? जी, मैंने ये सारे ऑलमोस्ट देखे। हंगलाज माता के मंदिर के अलावा मैंने सारे देखे। तो उनकी क्या स्ट्रक्चरल, अगर मैं पूछूं तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उस पर क्या काम होने की अभी भी ज़रूरत है? किस तरह उनको रीस्टोर दोबारा से किया जा सकता है, आपको लगता है, या कितना वक्त हमें लग सकता है? इसमें यह है कि इनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ जो मजहबी मकामात हैं, वो कुछ इदारों के दफातर हैं। अच्छा। इस्तेमाल में कुछ को स्कूल बना दिया गया है, तो वो तो फिर भी किसी ना किसी तरह मेंटेन है, क्योंकि वहाँ पर कोई इदारा काम कर रहा है, उसकी देखभाल होती रहती है। लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं, जैसे नंगर पार्कर का मैंने जिक्र किया मंदिर का, और एक दो और जगह हैं, पिपनाखा वाले मंदिर का मैंने जिक्र किया। ये बिल्कुल ही मतलब यहाँ कोई नहीं जाता, ज़रा दूर दराज हैं, कुछ आबादी में हैं, तो लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो इनके लिए ये ज़रूरी है कि महकमा औकाफ को चाहिए सबसे पहले कि इनको वागुज़ार कराएं। इस प्रॉपर्टी को वागुज़ार कराने के बाद महकमा सयाहत और महकमा औकाफ मिल के आसार कदीमा के महकमे के साथ इनके ऊपर काम करे, इनको रिस्टोर करे। और यहाँ मैं एक बात करना चाहूँगा, जैसे कल मैंने देखा जैन मंदिर लाहौर को जो रिस्टोर किया गया है, तो वो बहुत ही भोंडे तरीके से रिस्टोर किया गया है। अच्छा। जैसे जो एक आपको मैं बताऊं कि एक घर जो होता है ना, जब आप घर को रिस्टोर करते हैं तो आप उसके ऊपर बिल्कुल पेंट कर सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं मॉडर्न एज के हवाले से, मॉडर्न दौर के हवाले से। लेकिन जब आप किसी तारीख़ी इमारत को बहाल करते हैं तो फिर आप ये सब नहीं करते, आप उसको उस तरीके से बहाल करते हैं जिस तरीके पर वो बनी थी, जो इंग्रेडिएंट्स उसकी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुए थे। जैसे मैं आपको बताऊं, पहले माश की दाल और इस टाइप की चीज़ें यूज़ की जाती थी मिसाले में, तो उसके साथ आपको उसको यूज़ करना, उसको रिस्टोर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर कोई भी कलर कर दें, पेंट करके उसको बहाल कर दें। तो ये चीज़ इन्होंने जैन मंदिर लाहौर के साथ की है, जो कि मैं समझता हूँ गलत है। गलत है। तो अगर रिस्टोर करना है तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल, जैसे आप हमारे पास आगा खान
कल्चरल सोसाइटी एंड फाउंडेशन है, इन्होंने अभी दाई अंगा का मकबरा रिस्टोर किया लाहौर में, तो वो बहुत ज़बरदस्त रिस्टोर किया और उसको पुराने शेप के ऊपर बहाल किया। अच्छा, मतलब जिस तरह की शेप है, जिस तरह का वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी को लेकर हमें चलना चाहिए। उसी को दोबारा उन्होंने जो है वो जो नकूश जो मिट रहे थे उन्हीं को दोबारा बहाल से बहाल की है।